ओम शांति। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अब गाया भी जाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफजी बनाए जलाते हैं? माना ये ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसकी एफजी बनाई जाती है और फिर उसको जलाया जाता है? तो ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना। और आज का मनुष्य देखो कैसे कैसे कर्म करता है और फिर सोचता है कि हमने तो ऐसे कर्म किए नहीं। सब रावण के राज्य में ऐसा हो रहा है। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं कि उन्हें चाहिए राम राज्य। अगर राम राज्य में रावण था तो वो क्यों मांगेंगे? लेकिन राम राज्य में सुख ही सुख था, रावण नहीं था। रावण राज्य में रावण ही रावण है, चारों तरफ रावण ही रावण, इसीलिए आप देखते हो उसको जलाया भी जाता है। तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है। ये जो 5 विकार है ना, ये आत्मा के बड़े दुश्मन है। इन्होंने आत्मा का जो संस्कार, जो स्वभाव, जो गुण, जो चरित्र, वो सब खत्म कर दिया। ये सबसे बड़े दुश्मन है आत्मा के। इसीलिए जिसका कारण क्या होता है, एफजी बनाए जलाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है ना जिसकी वजह से आत्मा पर ग्रहण लग गया। चिंतन करने की बात है कि रावण ने ऐसा क्या किया। रावण ने आधा कल्प का ग्रहण लगाया, फिर बाप आया, उसने ग्रहण उतारा। और कैसे ग्रहण लगा ये सबको अब जान लो बाप के द्वारा। इसीलिए उसकी एफजी बनाते हैं, फिर जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है ना। इस पे विचार करना चाहिए। रावण कौन, आखिर कहां है रावण? कोई मनुष्य जैसा दिखने वाला नहीं है। ये 5 विकार हैं जो स्त्री में भी है, पुरुष में भी। इसलिए रावण संप्रदाय है, इसलिए आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। इसीलिए कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मा का। आत्मा की उन्नति नहीं होने देता और ही उसे गिराता चला जाता है। तो अब सोचें, ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सत्युग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। माना रावण राज्य में राम आया, उसने पढ़ाया, समझाया, सिखाया। तो ये जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा है ये भी तो रावण राज्य में थी। इन्होंने समझा, सीखा, पढ़ा और अपने को ऐसा लायक बनाया। ये आज हमें पता चला है, बाप ने जब बताया। कोई बाकी कोई नहीं जानता। ये समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें। इसमें अटेंशन देना पड़ता है। आप जोड़ दो, देखो रावण कौन? रावण कोई मनुष्य नहीं है। ये 5 विकार जिसको पकड़ के आत्मा बैठी हुई है और समझती है इसके बिना तो प्रोग्रेस ही नहीं है। जबकि ये 5 विकार उससे अलग कर दो तो आत्मा अपने गुण, शक्तियां, स्वभाव, संस्कार सब कुछ भगवान जैसा दिखाई पड़ने लगे। इसीलिए तो सत्य के लायक बन जाती है। तो ये सब समझने की और अटेंशन देना पड़ता है इसके ऊपर कि रावण कौन, राम कौन, और क्या ऐसा रावण ने किया जो उसकी आज दिन तक एफजी बनाई जाती है। और आज का मनुष्य देखो कैसे कुकर्म करता है, उसकी तो नहीं बनाते। तो कोई मनुष्य नहीं है ना रावण।
ये विचार करने की बात है कि आज का मनुष्य तो रावण से भी गया गुजरा है। अगर वो रावण था तो आज तो हर मनुष्य के अंदर रावण है, हर मनुष्य के अंदर रावण है। उसमें तो ये कहानी बनाई कि राम की सीता चुराई, और आज का मनुष्य क्या करता है, कितने कुकर्म करता है, कितना भ्रष्टाचारी है, कितना नीचे गिरा हुआ है। तो आज के मनुष्य में रावण जो वो दिखाया है उससे भी तो पता नहीं कितने गुना बड़ा हो गया है, कितने गुना बढ़ गया है। तो आज जो भी ऐसा कुछ करता है, क्या वो किसकी एफजी बनाता है मनुष्य को? थोड़े समय में भूल जाता है। तो ये रावण कौन है फिर आखिर? ये कोई मनुष्य थोड़ा है जो त्रेता में जो उसने कर्म किया तो उसकी वजह से एफजी कलयुग अंत तक बनती रह रही है। पर त्रेता में उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो रावण कौन है? ये 5 विकार है जो स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर है, जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये जो कर्म ऐसे किए ना, उसकी एफजी कलयुग अंत तक बनती रहती है। इसीलिए दिखाया, उसके 10 शीश दिखाए हैं। विचार करने की जरूरत है, इस पे अटेंशन भी देना होता है। क्या है ये रावण? कौन है ये रावण? क्या किया है इसने ऐसा जो उसकी आज दिन तक एफजी बनाकर फिर जलाते हैं उसको? और वहीं आज के मनुष्य को देखो, उसमें तो फिर 100 रावण घुसे पड़े। एक रावण का वो कर्म और आज के मनुष्य के कितने कर्म ऐसे हैं कि कोई उसकी तरफ पलट के भी ना देखे। एफजी तो उसकी क्या बनाएगा? ऐसे ऐसे कर्म किसने कराए? रावण ने ना। अब ये रावण कोई मनुष्य तो है नहीं, विकार है ये, विकार। और जिस दिन मनुष्य को ये समझ में आएगा कि रावण कहाँ घुसा हुआ है, तभी तो वो निकालेगा, तभी तो ये ग्रहण उतरेगा। इसीलिए जो बाप की बात मानता है, जो राम के डायरेक्शन पर चलता है, तभी इससे पार निकलता है। बाबा तो समझा रहे हैं, इसलिए अटेंशन देना पड़ता है। ओम शांति।